नमस्कार, मैं सारिका और आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम स्टील डोम का उद्घाटन किया है। ये ऐसे वक्त में लॉन्च हुआ है जब भारतीय नौसेना ने तुर्की की सीमाओं के करीब भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है। स्टील डोम सिस्टम समुद्र और जमीन पर मौजूद सभी एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म और सेंसर को एक नेटवर्क में जोड़ देगा। इस परियोजना के ताजा चरण में 46 करोड़ डॉलर की लागत से 47 वाहन शामिल किए गए हैं। अर्दोगान का दावा है कि यह प्रणाली दोस्तों में भरोसा और दुश्मनों में डर पैदा करेगी। पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अंकारा में हुए उद्घाटन कार्यक्रम में अर्दोगान ने कहा, ये प्रणालियां तुर्की की ताकत का प्रदर्शन हैं। उन्होंने स्टील डोम को देश के रक्षा उद्योग के लिए एक नया युग बताया। उनका कहना है कि वायु रक्षा के क्षेत्र में तुर्की अब एक नई शुरुआत कर रहा है। अगस्त 2024 में सरकार ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य समुद्र और जमीन पर तैनात वायु रक्षा प्लेटफॉर्म और सेंसर को एकीकृत करना है। अर्दोगान के मुताबिक इस परियोजना के मौजूदा चरण में 46 करोड़ डॉलर की लागत से 47 वाहन शामिल किए गए हैं, जो तुर्की के दोस्तों को भरोसा और दुश्मनों को डर देंगे। हालांकि तुर्की ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह सिस्टम पूरी तरह कब चालू होगा। अर्दोगान ने कहा, कोई भी देश जो अपनी रडार और वायु रक्षा प्रणाली विकसित नहीं कर सकता, वह आज की सुरक्षा चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से नहीं कर सकता। आपको बता दें, इसी हफ्ते भारतीय नौसेना ने तुर्की को रणनीतिक झटका देते हुए उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी ग्रीस के साथ पूर्वी भूमध्य सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। यह अभ्यास ग्रीस के क्रेते द्वीप के उत्तर में समुद्र के एक अहम हिस्से में हुआ, जिसमें भारतीय युद्धपोत INS तमाल और ग्रीस का युद्धपोत HS रिट्सोस शामिल रहे। इसे पासिंग एक्सरसाइज कहा गया, लेकिन असल में इसमें दोनों देशों की नौसेनाओं ने जटिल सैन्य रणनीति, समन्वय और ऑपरेशनल तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसका मतलब है कि भारत और ग्रीस अब सिर्फ औपचारिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग बढ़ा रहे हैं। पूर्वी भूमध्य सागर लंबे समय से ग्रीस और तुर्की के बीच टकराव का केंद्र रहा है। समुद्री सीमाओं और प्राकृतिक गैस के भंडार पर दोनों देशों में विवाद चलता आया है। नौसैनिक प्रभुत्व को लेकर भी दोनों आमने सामने रहते हैं। अर्दोगान इस इलाके को तुर्की के प्रभाव क्षेत्र के तौर पर देखते हैं और बार बार अपनी दावेदारी जताते हैं। साइप्रस और ग्रीक द्वीपों को लेकर उनकी नीतियां भी लगातार तनाव बढ़ाती रही हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकतों में शामिल है। ऐसे में उसकी मौजूदगी तुर्की के लिए सीधी चुनौती है। भारतीय नौसेना का ग्रीस के साथ अभ्यास संकेत देता है कि भारत अब इस क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। तुर्की की सबसे महत्वाकांक्षी योजना ब्लू होमलैंड रणनीति है, जिसके तहत वह एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर के बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व चाहता है। लेकिन भारत जैसे बाहरी और ताकतवर खिलाड़ी की मौजूदगी इस रणनीति को कमजोर कर सकती है। ग्रीस सुरक्षा के लिए अब सिर्फ यूरोपीय संघ और नाटो पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि भारत जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ भी सहयोग बढ़ा रहा है, ताकि तुर्की की आक्रामक नीतियों को संतुलित किया जा सके। तुर्की इस अभ्यास को हल्के में नहीं लेगा, बल्कि इसे अपने क्षेत्रीय हितों और सुरक्षा के खिलाफ बड़ा कदम मानेगा। तुर्की की आंतरिक राजनीति में भी यह मुद्दा गरमा सकता है, क्योंकि अर्दोगान की ब्लू होमलैंड रणनीति सीधे प्रभावित हो रही है। ऐसे में भारत ग्रीस सहयोग को तुर्की पहले ही चुनौती मान रहा है। तुर्की यह संदेश देने की कोशिश करेगा कि भारत जैसे बाहरी खिलाड़ी का यहाँ कोई दखल नहीं होना चाहिए। माना जा रहा था कि तुर्की अपने सहयोगियों जैसे पाकिस्तान या कतर के साथ मिलकर इस कदम का जवाब देगा। अब अर्दोगान ने स्टील डोम लॉन्च कर यह दिखाया है कि तुर्की भी अपनी रक्षा तैयारियों को नए स्तर पर ले जा रहा है। आपके विचार हमारे लिए बेहद अहम हैं। कमेंट करके बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।